तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी एटीएस करने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चंस फेस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से आप काम करेंगे मार्केट में, उसको लेके आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस से मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो वन बाय वन करके उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अपने आप से एज एटीएस, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप एटीएस कर चुके हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए, एम आई वर्किंग फॉर अमेजन और ए सेलर। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, यू आर ए कंसल्टेंट ऑफरिंग योर सर्विसेज टू द बिजनेसेस ऑन अमेजन.in, यानी अमेजन.in पर जो प्रोडक्ट सेलिंग की बिजनेस चल रही हैं, आप उनके एज ए कंसल्टेंट हैं। अमेजन हेल्प्स यू गेट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड सो दैट you can offer high quality services to such businesses, यानी अमेजन आपकी हेल्प करता है ट्रेनिंग देने में और सर्टिफाइड कराने में, ठीक है, ताकि आप अमेजन पर जो बिजनेस चल रही हैं प्रोडक्ट सेलिंग को लेके, आप उनको हायर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिमाग में भी आता है एज ए एटीएस, विल अमेजन कनेक्ट मी टू सेलर्स और विल आई नीड टू फाइंड देम माई सेल्फ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फॉर सेलर एक्विजिशन यू नीड टू फाइंड सेलर्स योर सेल्फ। अमेजन आपकी कोई मदद नहीं करेगा सेलर्स को एक्विजिशन को फाइंड करने में, आपको खुद ही फाइंड करने हैं। आप स्ट्रेटजी कोई भी लगा लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग की ढेरों सारी स्ट्रेटजी आपके सामने होंगी, अदर भी आप अप्रोच लगा सकते हैं। दूसरे में, फॉर अ सेलर सर्विसेज अमेजन में प्रोवाइड यू द लीड एज एंड व्हेन इट हैव एनी। अगर अमेजन के पास कोई ऐसी लीड है जो एग्जिस्टिंग सेलर्स चाहते हैं आपकी सर्विस लेने के लिए, तो अमेजन ज़रूर प्रोवाइड कराएगा, लेकिन आपको एक्विजिशन के मामले में खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई चार्ज द सेलर्स बेसिस माई प्राइसेस। इस क्वेश्चन के लिए आपके दो आंसर हैं। पहला, फॉर सेलर एक्विजिशन यू गेट पेड बाय अमेजन एट अमेजन डिसाइडेड स्लैब, यानी अमेजन आपको प्रोवाइड करा ही रहा है, जैसे कि अमेजन ने अपने स्लैब ऑलरेडी बना रखे हैं। सेकंड, फॉर सेलर सर्विसेज यू गेट पेड बाई सेलर्स बेस्ड ऑन द रेट कार्ड प्रोवाइडेड, यानी ये आपकी सर्विस पर डिपेंड करता है कि आप सेलर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके आपने क्या प्राइस रेस या क्या रेट कार्ड आपने सेट कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ये आपकी सेलर और आपके अंडरस्टैंडिंग के बीच की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आप पूछा जाएगा या आप अपने आप को पूछ सकते हो, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट टू अर्न। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इनटू दिस प्रोग्राम एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड द सेलर्स, यू कैन अर्न एज मच एज यू डिजायर। देयर आर नो अपर लिमिट्स ऑन द पेमेंट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, यानी यहाँ पर इस प्रोग्राम की कोई लिमिट नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। इसका कोई अपर कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप ढेरों कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय पेमेंट शेड्यूल। यहाँ पर भी आपका दो केसेस हैं पेमेंट के। पहला केस है आपका सेलर एक्विजिशन का, जिसमें यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट with our payment partner and payment will be made on or before 14th of every month for all sellers launched between
1st to 31st ऑफ द प्रीवियस मंथ। ठीक है। सेकंड केस में सेलर सर्विस के मामले में यू कैन सेट योर ओन पेमेंट टर्म एंड पेमेंट मोड विद द सेलर, यानी सेकंड जो सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप उससे कब पेमेंट चार्ज करना चाहते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के, यानी एटीएस के एफएक्यू के क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एटीएस के पर्सन को आने चाहिए ये चीज़ें, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। जो लोग एटीएस कर चुके हैं उनको तो ये चीज़ समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो एटीएस नहीं करे हैं, अभी करने वाले हैं, उनके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रखना चाहते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें ये प्रोग्राम किस एंगल से करना चाहिए। आज इस टॉपिक को यहीं माइंड अप करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने बिजनेस का ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपसे जल्दी मिल सकें। थैंक यू।